गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अपने घरों में बहुत सुरक्षित और सेफ रहे हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक नया टॉपिक, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अगर उतार लें एक बार तो सारी ज़िंदगी हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लीडरशिप। चलिए दोस्तों, लीडरशिप क्या होती है हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं और इस डेफिनेशन को हम बहुत इजी करते हैं कि क्या लीडरशिप होती है। तो लीडरशिप की बात करते हैं तो डेफिनेशन को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एंथुजियाज्म, तीसरा है बाइंडिंग फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स में आप समझ जाओगे कि ये डेफिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। एक लीडर का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को लेके वो क्या करता है, वो हमें लोगों को, फॉलोअर्स के अंदर एंथुजियाज्म क्रिएट करता है, यानी कि एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। ठीक है। तीसरा, जब ये एंथुजियाज्म क्रिएट करता है उसके बाद वो एक बाइंडिंग फोर्स लेके आता है, यानी कि 3 चीजों में हम समझ जाएंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका, दूसरा आपके अंदर एंथुजियाज्म इतना क्रिएट कर दे कि वो लीडर कि आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लग जाएं, तीसरा है बाइंडिंग फोर्स, यानी कि आप लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता रखते हो और लोगों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करने की सलाह देते हो। तो ये है एक लीडर। एक्चुअल में तो ये लीडरशिप की एक सिंपल सी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं लीडरशिप। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लीडरशिप के। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें तो वो क्या है, उनमें एक बाइंडिंग फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म क्रिएट करते हैं। तो मैं इसका एक वीडियो क्लिप आपको डाल दूंगा। इस प्रकार लीडरशिप की क्वालिटी अपनी अंदर डेवलप करनी है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लीडर हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे आजकल बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा प्रभावशाली बोलते हैं। अमिताभ बच्चन है। आप काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि लीडरशिप एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं तो 5 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। एक, हमेशा एक लीडर की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उसकी लीडरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो लोगों को इन्फ्लुएंस और गाइडिंग करता हो। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेट करते हैं, जैसे शाहरुख खान किसी एड को बोलता है तो उस एड को हम ध्यान से सुनते हैं तो वो उसका इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभाव हो गया। पल्स पोलियो के एड में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन ने क्या दिया, 2 बूंद जिंदगी की, आज भी हमें याद है। कोलगेट डॉक्टर्स का सुखदायक नंबर 1 ब्रांड। तो ये कुछ हम इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस वाले, प्रभाव छोड़ने वाली बातें हैं, तो ये लीडरशिप के अंदर होती हैं। हम उन लीडर्स को सुनते हैं जिनका जो हमें गाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। और गाइड का मतलब हो गया कि वो उस टारगेट या उस गोल को अचीव करने में हमारे को गाइड करे, यानी कि एक मेंटरशिप का रोल अदा करे। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें किसी भी कंपनी की सेटअप की बात करें तो जहां पे हम एक गोल लेते हैं, जैसे इस कंपनी का टारगेट इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो उसमें से हमारा जो पार्ट होगा वो हमें लेना पड़ेगा। और एक लीडर के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये मैनेजरियल लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम, जो आपके स्टूडेंट्स के काम आता है। तो वहां पे क्या होता है, तो वो एक हमारे लिए टारगेट या गोल हो गया। उस गोल को करवाने के लिए एक लीडरशिप यानी कि मैनेजर या हायरार्की पोस्ट पे जो बैठे हुए बंदे हैं, तो वो हायरार्की लेवल क्या करता है, वो हायरार्की लेवल प्रभाव छोड़ता है अपनी बातों का और टारगेट देता है, फिर गाइड करता है कि उसको किस प्रकार किया जाए। तो लास्ट में ये क्या निचोड़ निकलता है कि वो टारगेट एक कंबाइंड एफर्ट के द्वारा, लोगों की बाइंडिंग फोर्स के द्वारा वो मीट आउट कर लिया जाता है। तो इसके लिए वो अप्रिशिएट भी किए जाते हैं।
दूसरी क्वालिटी है क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कोई लीडर है, लीडरशिप बेस्ड है इंटेलेक्चुअल पावर पे। इंटेलेक्चुअल यानी कि इंटेलिजेंस, किस प्रकार उसमें एक इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। कोई भी अगर लीडर है वो अगर इंटेलिजेंस नहीं रखता है तो लीडरशिप ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। तो लीडर के अंदर ये पहली क्वालिटी होनी चाहिए इंटेलिजेंस। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की बात करें तो आप प्रभाव कैसे छोड़ोगे। कोई भी लीडर, जैसे कॉर्पोरेट में हम बात करें तो नॉलेज अकेला काम नहीं करता, वहां पे आपका बैठने उठने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, ये सारी चीजें आपको प्रभावित करती हैं। ये पर्सनालिटी हो गई। दूसरा है उसमें मैच्योरिटी लेवल कितना है, वो जल्दी से हाइपर तो नहीं हो रहा या जल्दी से वो लो पोजीशन पे नहीं चला जा रहा, यानी कि वो कभी उनको मोटिवेट करता हो नहीं करता हो। तो ये सारी चीजें उसमें कैलकुलेट। मैच्योर मतलब हर डिसीजन को अपने तरीके से सूटेबल तरीके से उसका कैलकुलेशन लगा के और उसका एक आइडिया निकाल दे कि भैया ये काम इस प्रकार से होगा, तो हम उसको लीडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत बड़ा अभी लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। फाइनेंशियल टर्म में देख लें, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी, लेकिन जो मैनेजर्स लोग होते हैं वो हायरार्की लेवल पे हैं, वो क्या करते हैं, वो आइडियाज और थॉट्स को इनोवेट करते हैं, यानी कि उनमें इंटेलिजेंस है। आज उन्होंने अपने घर से काम करना स्टार्ट कर दिया और वो घर से काम करके एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मैच्योरिटी का, और बहुत ही अच्छा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि काम हो रहा है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक इसमें होनी चाहिए आपकी क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल में। पहला है इंटेलिजेंट होना चाहिए, दूसरा है मैच्योर होना चाहिए वो, तीसरा है पर्सनालिटी होनी चाहिए उस बंदे की। ठीक है, तो लोग उसके फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं और उसी के साथ लोग काम करना भी पसंद करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इसमें ग्रुप प्रोसेस है। ये मैंने कहा एक बाइंडिंग फोर्स लगता है तो फॉलोवर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक गोल दे दिया, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, उसके लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए। अकेला आदमी ये काम नहीं कर पाएगा। तो लीडरशिप का काम ये है कि बहुत सारे लोगों को क्रिएट करना है, तैयार करना है और एक ग्रुप तैयार करना है उस काम को जल्दी से पूरा करने के लिए। उस काम का आप जो टारगेट बेयर मिनिमम टारगेट दे रखा है, उस टारगेट से पहले अचीव करने के लिए तो इस ग्रुप ऑफ पीपल होता है ये। तो उसमें ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है एक उसकी लीडर की, कि वो ग्रुप क्रिएट करने में माहिर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस.com का, उन्होंने इतना बड़ा ग्रुप बना लिया कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनका आ रहा है कि 8 लाख लोगों को एक साथ उन्होंने वेबिनार किया। वेबिनार समझ रहे हैं आप, वेबिनार और सेमिनार का फर्क नजर आ रहा है। आजकल लोग घरों पे बैठ के ही लोगों को गाइड कर रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। अब एफिलिएटेड मार्केट है, एक एफिलिएशन ऑफ मार्केट देखते हैं आप, ऑनलाइन सेलिंग जिसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट किसी और कंपनी का बेच कोई और रहा है, मीडिएटर कोई और है। तो 3 प्रकार की एक रो होती है, जैसे अमेजन, आप फ्लिपकार्ट, ठीक है, मोदी केयर और एमवे, दिस काइंड ऑफ कंपनीज, ये सारा एफिलिएशन मार्केट का यूज कर रही हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड होता है तो डायरेक्ट सेल करते हैं प्रोडक्ट को। तो कहने का मतलब है अलग अलग मेथड है, लेकिन लोगों का ग्रुप तो एक गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। तो असली लीडर वही होगा जो अपना ग्रुप तैयार कर ले और उस टारगेट को मीट आउट कर ले। अगला टॉपिक इसमें लेते हैं, चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ए लीडर कैन चेंज हिज एंड हर शेप अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, लीडर कभी अपने कैरेक्टर को स्टेगनेट नहीं करता, उसकी शेप चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, शेप से मतलब वो मत समझना कि ये मोटा पतला होने की कहानी है, नहीं। शेप का मतलब है कि आपको जो टास्क मिला है उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको।
अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में सभी ऑफिसेज के ताला लग गया था। अब लोगों ने अपने आप को घरों में बैठ के काम करने का एक नया तरीका सुझा दिया है, और ऑनलाइन मार्केटिंग पहले से ही है, ई पोर्टल पहले से ही है, और कंप्यूटर जब आया था तो लोगों ने बहुत विरोध किया था। उसी तरीके से आज भी ये एरा चेंज हो रहा है। इस एरा में लोगों को नए नए एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि भाई घरों से बैठ के भी अच्छा काम किया जा सकता है, कॉस्ट लो हो जाएगी ऑफिसेज की, एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो लीडर्स का क्या काम है? लीडर्स का काम है कि भैया जैसा मौसम हो वैसी उस अपनी प्रवृत्ति को ढाल लें। तो किसकी बात करें? फॉर एग्जांपल मैंने कोरोना का एग्जांपल दे दिया है आपको कि ज़्यादातर लोगों ने घर बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपने ऑफिसेज घर में तैयार कर दिए हैं। तो इस प्रकार कंपनियों के पास एक जैसा मौसम, कोई रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का आ जाए तो उस पर भी अपने को चेंज होना पड़ेगा। तो बार बार ये चीज़ें, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इम्पेक्ट आ जाए, या फिर कोई नेशनल कैलामिटी या फिर अप्राकृतिक घटना यहाँ पे घट जाए, तो लीडर का काम है उसको उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन गोल्स को मीट आउट करना है। अदरवाइज लीडर किस काम का है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है सिचुएशन बाइंडिंग। और वही वापस मैं बात कर रहा हूं, दोनों लगभग सेम से ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, यहाँ दोनों मैच करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा था, अब देखिए सिचुएशन बाइंडिंग होना चाहिए। कोई भी लीडर की कोई एक परफेक्ट स्टाइल नहीं होती। जैसे शाहरुख खान की एक स्टाइल है, आप देखते हो रोमांस की, वो एक स्टाइल आइकॉन बन गया है, लेकिन वर्सेटाइलिटी देखिए आप, दूसरे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं उसकी जगह। तो लोग वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि लीडर की कोई एक स्टाइल नहीं होती, क्योंकि उसका टास्क पता नहीं किस करवट बैठेगा। जैसे ही आपने टास्क दिया, क्या पता काम किस तरीके से होने वाला है। तो काम को करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल अगर बात करूं, तो जैसे मेरे को किसी कंपनी ने प्रोडक्ट प्रमोशन का टारगेट दे दिया कि ये प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे? तो जैसे मैंने एक ऐड बनाया, रूरल एरिया में वो फिट नहीं बैठ रहा, तो उस ऐड को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा ऐड डालना पड़ेगा। जैसे बिस्लेरी का ऐड देखा होगा आपने, तो कोई परफेक्ट स्टाइल नहीं होती किसी प्रकार काम करने की। लीडर की एक खासियत है, लीडर को अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गोल एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक, आपको जरूर समझ में आएंगे, और आप इन कैरेक्टरिस्टिक को लिख के शॉर्ट नोट आप बना लेंगे, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगला जो टॉपिक है मैं आपको इसी पे दूंगा, लीडरशिप पे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स। तो इसके भी कुछ मायने रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।